मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के।
साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरिभक्तन की जय। आज के आनंद की जय। कृष्णाय वासुदेवाय
हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। नारायण 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 नारायण। राजा निमि के कर्मयोग संबंधी प्रश्न से जड़ और चेतन की जो ग्रंथि है उसको खोलने के निमित्त से योगीश्वर भगवान ने, दुमिल भगवान ने पूर्व महापुरुषों ने जो पूजा की विधि बताई थी और उस पूजा की विधि में अंत में जो ये कहा था, एवं अग्न्यर्क तो यादौ अतिथौ हृदये च यः यजत ईश्वरम आत्मानम अचिरान मुच्यते ही सह। ये मूल है जिज्ञासा का। सांगम संपूज्य विधिवश तवई स्तुत्वा नमेधरिम। एक ये बात बताई थी कि पूजा करने के बाद भगवान का स्तुति के द्वारा भी गान करे, पूजन करे और नमस्कार करे। माने स्तुति करते हुए नमस्कार करे। ये दो बातें बताई गई कि भगवान को नमेद माने प्रणाम करते समय उनकी स्तुति करें और फिर जब विग्रह में और अपने आप में आत्मबुद्धि हो जाए, इष्ट बुद्धि हो जाए, तब वही इष्ट बुद्धि एवं इसी प्रकार से अग्नि, अर्क, अर्क माने सूर्य, तोय माने जल, आदौ आदिपदे आकाश आदि, और ये पंच तत्व ही नहीं अतिथियों में भी, जो इनको भी यजति, हृदय माने अपने मन में, यजति ईश्वरम, ईश्वरम यजति माने जो परमात्मा का यजन पूजन करता है, अचिरान मुच्यते, वो बड़ी शीघ्र मुक्त हो जाता है इन ग्रंथियों से। तो बताया गया कि एक तो भगवान की स्तुति करो और दूसरा ये बताया गया कि सब में भगवत दृष्टि करो। अब भगवान के गुणों का क्या गान करें? भगवान तो निर्गुण निराकार है, उनके क्या करें गुण? तो कहते नहीं, जब वो गुण धारण करते हैं तो उन गुणों का वर्णन कर लो, क्योंकि इसके पहले ही बताया गया है कि पृथ्वी, जल, तेज इत्यादि के रूप में आकाश, नक्षत्र, जीव और अजीव, जड़ और चैतन्य, इन सब रूपों में परमात्मा ही है, प्रारंभ में बताया गया था। और सब में हरि का माने परमात्मा का स्वरूप मानते हुए नमेद माने प्रणाम करिए, प्रारंभ में ही बताया गया था। तो अब उनमें ये दृष्टि करो, ये फिर बता रहे हैं योगराज जी। तो स्तुति कैसे करनी है? तो परमात्मा जब सगुण साकार रूप धारण करते हैं तो तब उनकी स्तुति कर रहे हैं, या फिर जब वो राम, कृष्ण आदि के रूप में आ जाते हैं तो उनकी जो लीलाएं हैं, उनके जो गुण हैं, उनका वर्णन करें। क्योंकि भगवान किसी
दुष्ट को मारने के लिए या निग्रह करने के लिए अवतार धारण करे, या किसी की रक्षा के लिए अवतार धारण करे, तो इसके माने बड़े कमजोर भगवान हैं। हमारे भारत का प्रधानमंत्री या हमारे भारत का राष्ट्रपति कहीं किसी मोहल्ले में दंगा हुए तो उसके लिए खुद चला आता है, ऐसा थोड़ा है। उसकी सत्ता से ही वो दंगा नियंत्रण में लाया जाता है। जो नियम कानून का पालन करने वाले उनकी रक्षा भी होती है। तो एक छोटा सा प्रधानमंत्री, एक छोटा सा राष्ट्रपति तो अपने राष्ट्र में अपनी महिमा से ही सुख शांति की व्यवस्था करता, और अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को अब उनकी दृष्टि में तो ये सब के सब रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु ये आदि क्या खटमल मच्छर हैं। अब इनको मारने के लिए भगवान अवतरित हों, ये तो कोई विवेक नहीं। अरे उनके मन में संकल्प आ जाए, संकल्प से सृष्टि कर दिए, रावण मर जाए, तो रावण दूसरी सांस ही नहीं ले पाएगी, जो अंदर अंदर बाहर बाहर वही रह जाएगी। तो रावण आदि को मारने के लिए भगवान नहीं आते हैं। रावणता को मारने के लिए, हिरण्यकशिपुता को मारने के लिए, हिरण्याक्षता को मारने के लिए, समाप्त करने के लिए भगवान ये सब लीलाएं करते हैं। हमारे भक्त के हृदय में कहीं सुवर्ण की, कहीं माया की दृष्टि न बन जाए। हिरण्याक्ष माने क्या? जिसकी निरंतर दृष्टि सोने में ही, सोने माने माल में, माने संग्रह में, वो हिरण्याक्ष हो गया। पूरी पृथ्वी को दबा के बैठ गया, मेरी है। पृथ्वी हंसती जब कहता है कि मैं पृथ्वी पति हूं, तू क्या कीट पतंग मेरा पति बनेगा? मेरा पति तो वो है। लेकिन लोग सुना, हम भूमिपति, हम धनपति, हम लक्ष्मीपति। लक्ष्मी को बुरा नहीं लगेगा? मेरा पति तो विष्णु है, ये कहां से आ गया पति बन करके? तो हमारे भक्त के मन में लक्ष्मी का सम्मान रहे, धन कमाए, अजरा मरवत प्राज्ञा विद्याम अर्थम च चिंतये। धन कमाने के लिए, विद्या कमाने के लिए, सद्गुण कमाने के लिए कभी न सोचो कि हम बूढ़े होएंगे, मरेंगे ना। अरे अब तो मरने ही वाले 4 दिन बाद, तो क्या विद्या पढ़ोगे, क्या धन कमाओगे, क्या सद्गुण कमाओगे? ना, मरना ही नहीं हमको। अजर, बूढ़े भी नहीं होंगे। ये सोच करके विद्या और धन का अर्जन करो। तो धन का अर्जन करने के लिए तो बड़े ऊटपटांग काम भी करने पड़ते हैं, तो वो भी करें। आपने कह दिया खूब धन कमाओ, लूटें, चोरी करें, उत्कोच लें, खैर देख लो। लेकिन सावधान करता हूं, जैसे सिर के बाल पकड़ करके मृत्यु खड़ी हुई है, सिर के बाल पकड़ के कब गड़प मुंह में कर ले पता नहीं है, ऐसा सोच करके धर्म का आचरण करो। इसका माने विद्या उपार्जन में, धनोपार्जन में कहीं प्रमाद न हो जाए, अधर्म न हो जाए। मृत्यु का डर बहुत बड़ा होता है माय डियर। सबरे पाप खत्म हो जाते। हमारे एक बार अष्टग्रही योग लगा था, हम छोटे थे, और उस समय ये हो गया था कि ये पृथ्वी जय श्री कृष्ण होने वाली है अष्टग्रही योग में।
तो कई लोगों ने, जिन्होंने लाखों की संपत्ति दूसरों की दबा रखी थी, आगे भैया तो अपनी संपत्ति ले लो, अपना धन ले लो, मर जाएंगे, ये पाप रह जाएगा, ये धरा रहेगा तो दे के छुट्टी करो ना, जाएगा तो है ही है, ले मरी बचिया। तो लोगों ने धन दे दिए भय के मारे, जो अब तक नहीं दे रहे थे लठ के मार जोर से भी, और संपत्ति जो करे और कई चीजें कर रहे थे, वो सबने जाके माफी मांग ली, धन दे दिया, उनका पैसा दे दिया और जगह दे दी, हैंडओवर कर दी। मृत्यु का भय है, मर जाएंगे। तो उसी तरह से धन कमाओ, विद्या अर्जन करो, सद्गुणों का अर्जन करो, लेकिन ये मौत को मत भूलना कि सिर की बाल पकड़ के खड़ी कब गड़प कर ले। जिसको मृत्यु का भय रहेगा वो कभी पाप नहीं कर सकता है। डर के मारे उसके पैर गलत दिशा में मुड़ेंगे, अरे मन ही नहीं मुड़ेगा, रात दिन तो वही याद रहेगी। तो इसलिए कहा है मृत्यु का स्मरण करते रहो। हम जब बहुत छोटे थे, पहाड़ा की पुस्तक एक आती थी, एक आने के उस समय, तो पहाड़ा की पुस्तक के 10 तक पहाड़ा, फिर 11 से 20 तक पहाड़ा, फिर 21 से 30 तक पहाड़ा, फिर 31 से 40, ऐसे पहाड़ा लिखा होते थे। और उन सदियों के बीच में कुछ दोहे लिखे होते थे। तो एक दोहा हमको अब तक याद है, उतने बचपन की चीज है। अभी हम प्राइमरी क्या, अभी तो किंडरगार्टन में भी नहीं हम गए थे, तब की बात है। 2 चीजों को याद रख, ये हमको याद है। जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, और उसके भय को दूर करने के लिए दूजे श्री भगवान। ये हमने उस समय याद किया था। और तो मौत को जो न भूले, तो खूब विद्यार्जन करो, खूब धनार्जन करो, तो बाल सिर के पकड़ कर रहे मृत्यु ने, ऐसा समझ करके धर्म आचरण करो। तो इसलिए धन का उपार्जन तो करो, लेकिन दृष्टि धन में न हो, धनपति में हो, लक्ष्मीपति में हो, भगवान में हो, कभी पाप होएगा ही नहीं। तो इसलिए हिरण्यकशिपुता तुम्हारी कैसे नष्ट हो, हिरण्याक्षता तुम्हारी कैसे नष्ट हो, रावणता तुम्हारे अंतःकरण से कैसे निवृत्त हो, इसके लिए हिरण्यकशिपुता, रावणता, हिरण्याक्षता का निवारण करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं कि उनकी लीला का गान करोगे, उनके गुणों का स्मरण करोगे, तो तुम्हारे हृदय से हिरण्यकशिपुता, रावणता, ये सब की सब निवृत्त हो जाएगी। भगवान का अवतार अपने भक्तों के लिए है। पहले तो उनके दुर्गुण दूर हों और फिर उनका भगवान में प्रेम हो जाए, प्रेम हो जाए तो निरंतर में रहे। तो तुम सारिखे भक्त प्रिय मोरे, सो भक्तन हित लागी। भगवान का अवतार भक्तों के लिए है। ये खटमल मच्छर, अब तो खटमल दिखते ही नहीं, खत्म हो गया, खत्म लगता है क्या है कहीं कहीं, हमने तो नहीं देखे बहुत बहुत दिनों से। अच्छा हो गया। अरे बड़ा काटते थे हो मच्छर, तो भी बहुत है, लेकिन खटमल तो हमको दिखे नहीं। नहीं तो हमने देखा है बचपन, वो अगर हम लेटते तो रेस लगाते हुए आते थे, क्योंकि थोड़ा ये ब्लड मीठा है, तो लिटरली दौड़ते हुए देखा आपको। देखा, देखो महाराज जी आ रहे हैं आपकी तरफ, मेरी तरफ नहीं आ रहे, मेरे ब्लड की तरफ आ रहे। सच्ची देखा है, दौड़ते थे, लिटरली तैयार रहते थे हथियार लेकर के।
अब तो वो अवसर दिया था, पहले मच्छर भी सबसे ज़्यादा हमको लगते थे। तो सब लोग कहते अब तो आप सो जाओ, तो हम लोग आराम से सोएंगे। और सारे मच्छर यही आ जाते थे, तो हम लोग ठट से सोते थे, शायद कुछ ब्लड मीठा हो, जो भी हो। अच्छा, ये जब कष्ट तो बहुत होता था। अब तो आप लोगों ने कृपा करके वो सब व्यवस्था कर दी है, तो बहुत कम मिल पाता उनको मौका। तो भक्तों सो केवल, केवल लिखा हुआ, केवल माने ओनली, और कोई प्रयोजन नहीं, सो केवल भक्तन हित लागी। एक तो लीला काल में उनको दर्शन पर्शन, और जब लीला काल नहीं तो उनका स्मरण गुणगान, उनका चिंतन, ये रावणता को दूर करेगा, ये हमारे अंतःकरण के दोषों को दूर करेगा। और भगवान के गुण ऐसे हैं चिपकने वाले कि उनसे मन चिपक जाएगा। और जिसका मन एक बार भगवान में चिपक गया माय डियर, उसको वहां से हटाने के लिए बड़ी मुसीबत होती है। शायद विदग्ध माधव में कथा है कि एक गोपी यमुना किनारे ध्यान लगा के बैठी हुई, गगरी टेढ़ी पड़ी हुई है, बड़ी जोर से ध्यान लगा के बैठी है। नारद जी बड़े देखो, गोबर उठाने वाली, दूध गन्ने वाली भगवान का ध्यान कर रही है, वाह वाह वाह। नारद जी खड़े हो गए। कोई ध्यान कर रहा हो, कोई भजन कर रहा हो, पाठ कर रहा हो, उसको कभी विघ्न न करे। माला संत ध्यान में बैठे हैं तो उनको बैठे। पंजाब वालों में ये दृष्टि बहुत अच्छी, कभी विघ्न नहीं करते संत। अगर माला फिर संत बैठा ध्यान के, चुपचाप मत्था टेक करके वहां बैठे रहेंगे, फिर चुपचाप चले जाएंगे। अधिकतर मैंने देखा, हमारा अनुभव इसलिए बता रहा हूं। और कुछ जगह के लोग तो सीधे, अरे महाराज हम प्रेमपुरी से आए हैं। प्रेमपुरी वाले बुरा मत माने, लेकिन प्रेमपुरी वाले जो हैं सत्संगी अपने को की समझते हैं कि संसार का सबसे उत्तम स्थल सत्संग का वो है, ये मानते हैं, और उसके हम हैं। तो अगर प्रेमपुरी इंपॉर्टेंट तो मैं क्यों इंपॉर्टेंट नहीं हो? तो बड़े ठाठ हम प्रेमपुरी सत्संगी, आप तो हमको जानते होंगे। अब सच बताऊं, मैं तो जानता था, लेकिन जिनको जानता हूँ, लेकिन हम प्रेमपुरी से आए महाराज जी। तो मैंने, अब हम इतनी बड़े आदमी प्रेमपुरी से आए, तुम आंखें बंद किए बेवकूफ़ों की तरह बैठे हो, व्हाट इज दिस? देखो मेरी तरफ। तो मैं कहता जी, मैं भी हाथ जोड़ देता हूँ, यस। और फिर आप लोगों में जो कुछ स्वीट लोग हैं उनकी याद कर लेता हूँ कि चलो इनको तो नहीं, लेकिन और स्वीट लोगों को तो याद करते हैं। मैं नाम नहीं लोग रहे, लोग सोचे हम ही स्वीट हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। तो महाराज हम प्रेमपुरी से आए, आपने हमको देखा था, बापू कथा में वहां गए थे, आपने हमको देखा तो था। लियो यार, मैं बापू को वहां सुनने देखने गया था कि तो को देखने गया, तो कहा इतने हजारों लोगों में, बापू कथा में तो लाखों लोग होते, मैं किसको किसको देखूंगा। हम बापू की कथा में गए थे, हम इंपॉर्टेंट आदमी हैं। आपने मैं तब देखा था, याद कर रखना चाहिए आपको। अब क्या करूं भाई, अज्ञानी को गुजारा करो मेरे साथ। अब क्या, इतने जो गुजारा हो गए, थोड़े साल और रह गए हैं, वो भी गुजर जाएंगे भगवान के दया से। संत भजन कर रहा हो, कभी विघ्न न करो। संत भजन कह लोग जाके ऐसी जोर से कुछ धम्म से कर देंगे कि आंखें तो खुल जाए। चुपचाप ऐसे जाके या तो निकल जाओ वहां से और बैठो, तो इस तरह से बैठो कि विघ्न होने पाए। और दूसरा ध्यान रखना, संत की जो भजन कर रहा हो उसकी सन्निधि में जाओ, दुश्चिंतन कभी नहीं करना, वो पाप है। क्योंकि तुम्हारे दुश्चिंतन का पाप या संस्कार चाहे कितना सूक्ष्म हो, संत को विघ्न तो करेगा ही। इसलिए संत सन्निधि में कभी दुश्चिंतन नहीं करना। संत के दर्शन करोगे, ध्यान करोगे, भक्ति करोगे, तो अपने आप दुश्चिंतन निवृत्त हो जाएगा। और अगर नहीं निवृत्त हो रहा तो चुपचाप प्रणाम करके वहां से चले जाओ। संत के
साधना में बाधा मत करो। ये भागवत में यहां नहीं लिखा है, लेकिन भागवत का जो रहस्य है वो आपके लिए बता रहा हूं। अरे आप हमको बुलाते काहे के लिए? नाटक काहे के लिए? सब पढ़े लिखे हो, भागवत पढ़ ही सकते हो। आप हमको इसलिए बुलाते हो, हमको चौकीदार बना करके चौकी में बैठाते, उसका कारण यही है कि जो ये शास्त्र में लिखा है इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा करो, इसलिए आपकी सेवा में बता रहा हूं कि संत के पास जाओ तो भजन कर रहा है तो कभी भी मत करो, शयन कर रहे हो तो कभी मत जगाओ। पता नहीं शयन कर रहे हैं कि कोई और नाटक कर रहे हैं। कभी कभी संत की लगन कहीं ऐसी जगह लगी होती है और कोई आ करके जब अपने को वीआईपी समझते हुए, खाली प्रेमपुरी वाले नहीं भाई, अब तुम लोग दुखी मत हो जाना, और भी कई लोग बड़े अच्छे लोग आते हैं। हम वीआईपी तो हमारा नेचुरली, दुनिया पूछती तो भीख मांगने वाले तो नहीं करोगे बड़ा सामान, ऐसे ही तुम इतने बड़े हो गए, भीख मांगने हमारे दरवाजे आते हो और यहाँ अकड़ के बैठे हो। ऐसा नहीं समझना। अच्छा, संत किसी के भीख मांगने नहीं जाते हैं, ध्यान रखना। जो जाता वो अनुग्रह करने के लिए जाता, उसको कोई कमी नहीं है। कभी इस भ्रांति मत रहना। अरे साधु संत के तुम रखवारे, गधा लिए हुए बैठा हुआ सबकी रक्षा, तुम क्या खाक करोगे? वो तो तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए संत पधारते हैं। कभी अहंकार न करना कि हमने संत की ये सेवा की, हमने ये दिया या हमने ये किया। तुम्हारी क्या औकात है यार, खटमल मच्छर की तरह बात करते हो। तो उसकी न जाने कहाँ लौ लगी, भगवान की किस लीला में उसका ध्यान है, उसको कई बार पता ही नहीं चलता है कि तुम सामने खड़े हो, कोई अगल बगल में है। अब वहां टेलीफोन लगा हुआ है तो यहां कहां जाए मन। हमारे जीव गोस्वामी तो भगवान की वो वाली लीला का दर्शन कर रहे थे, उसमें देख के हंस रहे थे, और किसी और को ये लगा हमको देख के हंस रहे। तो संत की कभी कभी आपने देखा होगा कि वो कुछ विचित्र से करते, उसका कारण यही है, उनकी डोर न जाने कहाँ किस जगह लगी है, न जाने कहाँ क्या चिंतन कर रही हैं। अरे कई संतों का भक्तमाल में वर्णन आता है, ध्यान में बैठे हैं और उसी समय किसी आर्त भक्त ने उनको प्रार्थना की, अरे प्रभु मैं मरने जा रहा हूं, मेरा जहाज डूब रहा है तूफान में। गुरु महाराज के मन में कुछ सेवा करते समय ध्यान आवे, तब तक गुरु महाराज के मन के साथ शिष्य का इतना मन मिला हुआ है। गुरु जी सेवा का तो पंखा कर रहा था, वो शिष्य जोर से पंखा ऐसे कर दिया, वो हवा के जो पंखे की हवा से तूफान बंद, और उसी हवा के जोर से जहाज आके किनारे लग गया। ये सब घटनाएं हैं, प्रत्यक्ष कलिकाल की घटनाएं हैं माय डियर। तो न जाने वो कहा तो गुरु जी को निकल गए, गुरु जी वो जहाज किनारे आ गया है। अरे गुरु जी को पता चल गया कि माय डियर को पता चल गया मैं क्या। तो न जाने किस भक्त की रक्षा के लिए कभी कभी ऑपरेशन के समय भक्त लोग याद करते हैं, गुरुदेव जाते हैं, लोगों ने अपने अनुभव बताए हैं। अब बेचारे क्रिटिकल स्टेज में उसका ऑपरेशन है और आप सोचते हो कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। तो नारद जी समझदार हैं, देख लिया गोपी ध्यान कर रही है, तो नारद चुपचाप एक तरफ बीड़ा भी धर दी गई, कहीं टुन्न टुन्न न हो जाए। नारद जी की आदत खराब है, उनकी उंगली टुन्न टुन्न करती ही रहती है। भगवान की दी हुई है ना वो वीणा, तो टुन टुन करती रहती है। अभ्यास हो गया है कीर्तन करने का, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कुछ संतों का ऐसा अभ्यास हो जाता है कि बिना नाम जप किए रह ही नहीं सकते। यद्यप हमने तो सबको कह रखा है कि हमने जो तुमको बताया है इसको तुम कहीं भी जपो, टॉयलेट सीट पर भी जपो, जो पाप लगेगा हम देख लेंगे। और फिर हम तुमको बता दें हमको कोई पाप फाप नहीं लगेगा।
मान लो जिनको हार्ट अटैक होता है ना, उनको प्रायः ऐसा लगता है कि मुझे शौच आ रहा है। और आप लोगों ने बहुत लोगों ने देखा होगा कि टॉयलेट में जो हार्ट अटैक से मरे दिखते हैं, उसका कारण यही है। हमारे गुरु भाई विवेकानंद जी थे, बड़े अद्भुत, द्वारिका में उन्होंने कहा मैं लौट के नहीं आऊँगा, आप संग यात्रा में जा रहा हूँ महाराज, मैं लौट के नहीं आऊँगा। खास द्वारिका में ही ट्रेन में टॉयलेट में गए हुए थे। तो अब वो टॉयलेट बैठा और अंतिम समय जो स्मरण करो वही गति होती है। और मान लो हम टॉयलेट बैठे वहीं राधे राधे हो गया, तब कोई चिंता नहीं, कोई पाप वाप लगेगा तो हम सिल्ट लेंगे, हम भगवान से निपट लेंगे, तुम तो वहाँ भी जप करो। हमको संकोच लग रहा है कहने में, लेकिन हमारे जगदीश कहता था हम जब प्राइवेट उसमें होते हैं वहाँ भी हमको स्मरण होने लगता है, उस चेष्टाओं में भी हमारे को प्रभु स्मरण होता है। अरे हम तो गदगद हो गए। हमने कहा जो इस समय स्मरण कर सकता है वो तो कभी विस्मरण करेगा ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु से किसी ने शिकायत की कि वो तो शौच जब करते समय भी जब करता है। अब जिसको निरंतर अभ्यास है शौच में कहाँ रोक, जो सांस कहाँ रुक जाएगी। हमारे गुरु भाई थे रामकृष्णान जी, वो जंगल में शौच करने जाते थे, उनको बस कीर्तन करे तो वही कमंडल धर दिया और ककटरिया विजय हो जाए, कीर्तन करते पहले, और कीर्तन करके उनको वही कटरिया कोई देखने सुनने वाला नहीं, बड़े बहुत से कीर्तन करते बूढ़े। और बाद में अपना अच्छा मैं यहाँ बैठूँ, यहाँ नहीं बैठूँ, अच्छा यहाँ बैठूँ, यहाँ पूछ करके फिर डोल डाल के लिए बैठते थे। अब की घटना हम लोगों ने देखा उनको भगवान से पूछता है यहाँ बैठूँ कि यहाँ बैठूँ, तो भगवान जहाँ कहे वहाँ बैठते थे। तो इसलिए घबराओ मत। तो किसी ने चैतन्य महाप्रभु से शिकायत की महाराज तो शौच करते समय जब करता है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु सर्वज्ञ तो थे ही, लेकिन अगर शिष्यों को सीधे सीधे समझाते तो वो कहाँ समझते हैं। अब आप लोग अपने आप को ही देख लो, जितना समझते हो उसे बहुत अच्छा करते हो, उतना ही बहुत है, चलो कुछ तो समझते हो। तो तुम शौच के समय जब करते हो, मैं समझ के नहीं करता। अब वो शौच करने के लिए बैठा, लोटा धरा, और जीभ की आदत है कि वो जपे, तो दोनों हाथों से जीभ पकड़ ली कि कहीं, अब उसकी आदत पड़ी हुई तो ऐसे के जगह से पकड़। अब इसको पकड़े रहे तो डोल डाल ना हो, और छोड़े मतलब नाम जपने लगे तो बड़ी मुसीबत हुई। तो महाप्रभु तो नारद जी की आदत है टुन 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 टुन, और जहाँ भी जाएंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। इसलिए गान करते हैं कि उनके गान के शब्द न जाने कितने जीवों का कल्याण करेंगे। ऐसे पातकी नारकी जीवों को, जिनको भगवत स्मरण हो ही नहीं सकता, उनके कान में उनके वो शब्द गूंजते हैं, उनका कल्याण होता है। उनके शरीर के परमाणु तो कल्याण करते ही हैं, उनका गमन तो कल्याण करता ही है, लेकिन उनका ये गुणगान अनंत जीवों का कल्याण करता है। इसीलिए भगवान की दी हुई इस वीणा और खड़ताल में श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी का कीर्तन करते हैं। लेकिन कहीं मैं कीर्तन करूं और इस बेचारे का ध्यान टूट जाए तो अच्छा, मैं वीणा और करताल एक तरफ ऐसे दंडवत करके धर दी, तो बड़े प्रेम से देखने की क्या बात है। ध्यान करने वाले विग्रह की शोभा ही अलग होती है। जिनके मन में काम क्रोध आदि है उनको तो हम नहीं जानते हैं, बाकी ध्यान करने वाले की शोभा तो निरखने वाली है, हृदय को आकर्षित करती है, क्योंकि उसके हृदय में एक पुल है, एक एनर्जी है जो भगवान को अपनी ओर खींच रही है, भगवान की ओर खींच रही है। उस एनर्जी की फील्ड होती है अगल बगल, फिजिक्स वाले समझते हैं हर एनर्जी की फील्ड होती है। उस फील्ड के अंदर जो होगा उस एनर्जी से प्रभावित होता है। इसलिए कोई ध्यान कर, इसलिए कई लोग सामूहिक ध्यान जो महापुरुष कराते हैं तात्पर्य, किसी संत की सन्निधि में बैठ करके ध्यान करना सहज होता क्यों होता है, ये दिस इज द साइंटिफिक रीजन। तो आनंद लेने लग गए कि वाह 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 वाह, नारद जैसे महापुरुष गोपी को ध्यान करते हुए बैठ गए, खुद आनंद लेने लग गए।
और नारद जी तो गोपियों को अपना गुरु मानते हैं, हम सब जानते हैं। उदाहरण देते हैं, जैसे ब्रज की गोपियां, नारद भगवान के अवतार, और वो गोबर उठाने वाली, दूध दुहने वाली, उनका ध्यान कर गुरु के रूप मानते हैं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है। तो वो ध्यान कर रही देख के नारद जी चुपचाप बैठे। विदग्ध माधव की कथा है ये। बैठ गए। ध्यान से उठने के बाद प्रसन्नता होती है, लेकिन ये गोपी उठी तो ऐसे उठी बिलबिला करके, बड़ा मुश्किल है। तो नारद जी ने कहा, क्या हुआ गोपी? जय श्री कृष्ण। फिर तुम आगे वही करूंगी। तुम कृष्ण का ध्यान कर रही थी, और का ध्यान करोगी? कहीं किनारे। अरे उस कलमुहे का नाम मत ले, उसने मेरा जीवन खराब कर रखा है। भगवान ने जीवन खराब कर रखा है। ये गोपी का प्रेम है भाई। क्या हुआ गोपी? अरे इसको देखो, जब देखो मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। मैं गोबर उठा रहा तो आके खड़ा हो गया, अब मुझे गोबर ही नहीं उठाने देता। अब उसकी सास कहे, अरे क्या कर रही है? ब्रजवासी वाली गाली लगा करके, वो हम नहीं बताएंगे कौन सी गाली थी। क्या कर रही है? मैं दूध दूह रही हूं। क्या कहते, मेरे मुंह में दूध डाल दे। तो मैं ऐसे करके उसके मुंह में दूध डाल देती हूं। और अरे फिर वही मंत्र याद कर लो जो सास ने कहा होगा, ब्रजवासी सास। ये कहा कर रही है? दोहनी सामने धरी और दूध वहां कहां फेंक रही अपने, उसके लिए रोटी सेक रही थी। अब वो ध्यान में आ रहा है, खड़ा हो गया करके, सखी मेरी तरफ देख। अब तवा पे रोटी जल रही है, चूल्हे में रोटी जल रही है। ननद आके कहती, अरे भाभी कहाँ है गो? सोए गई कहा? देखो रोटी जल रही तवा पे। और वो था नहीं, वो खाली मेरे मन का भ्रम था कि कन्हैया मेरे साथ है। इसने मेरी जिंदगी दूभर कर दी, हटता ही नहीं। मैंने कहा तू जा, निकल। वो निकलता ही नहीं है। मैं जानती हूं मेरे हृदय का ये भ्रम है कि मेरे साथ है। मेरे हृदय का दोष है जो निरंतर उसको खड़ा कर देता है। मैंने सुना है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, योग करने से, ध्यान करने से चित्त की वृत्ति निरुद्ध हो जाती है। इसलिए मैं यमुना किनारे एकांत में आके बैठ करके और उस कन्हैया को अपने दिल से निकालने के लिए ध्यान करी, चित्त वृत्ति एकाग्र कर रही थी। लेकिन बाबा क्या करूं, मैं परेशान हो गई, इसलिए आंख खोल दी। जितना मैं उसको निकालने की कोशिश करता वो और उतना ही घुसता है। ध्यान वान करने से कोई लाभ नहीं होता, योग बेकार है। कहीं चित्तवृत्ति का भी निरोध नहीं होता है, नहीं निकल रहा है मेरे दिल से। नारद जी तो अपने को धन्य मान के, हे परमात्मा, बड़े बड़े योगींद्र मुनीन्द्र जिनकी पीतांबर की एक झलक पाने के लिए कल्प कल्पांतरों तक तपस्या करते हैं, उनके ध्यान में नहीं आती है। और ऐसे भगवान को ये मूढ़ गोपी, मुग्धा गोपी, मुग्धा माने जो कृष्ण के प्रेम में मुग्ध है, मूढ़ नहीं, मुग्धा। यद्यप बनता उसी तरह है, लेकिन मूढ़ शब्द का तात्पर्य थोड़ा गड़बड़ा जाता है, इसलिए मुग्धा कह दिया हमने। ये मुग्धा गोपी उसको अपने हृदय से निकालने की कोशिश कर रही है। कमाल। तो भगवान का रूप ऐसा है कि उसके अगर चिंतन करो तो चित्तवृत्ति एकाग्र होती है।
उनके लीलाओं का दर्शन करो कि कैसे अपने को बांध करके और दूसरों को मुक्त करते हैं। बंधे हुए कन्हैया ने यमलार्जुन को मुक्त किया। कितने दयालु हैं। कम वा दयालुम शरणम प्रपद्ये। 9 लाख गैया वाला राजकुमार छछिया भर छाछ पे नाच नाचता है, उसका जैसा कौन है। तो ये गुणों का चिंतन करने से हृदय भगवान की ओर न केवल आकर्षित होता है, अपितु उनसे सटता है। भगवान से सटना है, भगवान के चरणों से चिपकना है। लिखा हुआ है ना कि भगवान के चरण कमलों से जिनकी चित्तवृत्ति एक क्षण के भी लिए विलग नहीं होती है, वो लोगों के लिए एक क्षण के लिए भी भगवान के चरण कमलों से दूर नहीं होती। वो कैसे विलग न हो। चित्तवृत्ति को क्या आश्रय है, उस चित्तवृत्ति को आश्रय प्रदान करने के लिए भगवान नर नाट्य करते हैं। नर नाट्य क्या, पशु नाट्य भी करते हैं। कछुआ बन के आए, मछली बन के आए, सुअर बन के आए, तो मनुष्य नाट्य क्यों कहो, पशु नाट्य भी करते हैं। तो भगवान की ये समस्त लीलाएं भक्तों की चित्तवृत्ति को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हैं, जिससे उनकी चित्तवृत्ति अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण असद मार्ग में जा रही हैं, उनको वहां से लौटा करके और अपने ओर लाए। केवल इसलिए तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, देह धर्म नहीं आने। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं, ये भक्तों के कल्याण के लिए, भगवान के गुण भक्तों के कल्याण के लिए, उनकी लीला का गान करते हुए, उनके गुणों का गान करते हुए, उनकी लीला और गुणों का चिंतन करते हुए चित्तवृत्ति भगवन्मय हो जाए, तो अहम शरीरः, अहम स्थूलः, अहम काणः, अहम गौरः। काणा तो यहाँ कोई नहीं है, और कोई हो तो नाराज मत होना, मैं तो जनरल कहा है, डोंट फील बैड। अहम सुंदरः, चलो लिखा लो, सुंदरः कर लो, काहे काणा का होगा। अहम सुंदरः, क्यों नहीं, सुंदर ही है। वाह, जो कृष्ण कहा वो सुंदर नहीं है, जरूर है। अहम सुंदरः, बल्कि वेरी सुंदरः, वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि कृष्ण को आकर्षित कर रखा है हमने। ये वेरी ब्यूटीफुल, गुड, नो काणा, कोई नाराज कर, क्यों किसी के दिल का दुख होया जाए। और वैसे काणा की दृष्टि अब इस तरह लगा देंगे, एक दृष्टि से भगवान को देखता है, संसार को और भगवान को एक रूप से देखता है, एक दृष्टि से। ये मान लो, क्या बात है, आनंद ले लो। सत्संग माय डियर लग्जरी है, आनंद लेने के लिए है, कल्याण तो उसका बाय प्रोडक्ट है। आनंद लेने के लिए सत्संग होता है, मौज मारने के लिए होता है। मौज मारो, वाह मौज लो, भाई ना, हंसो खेलो। यहां नहीं हंसो खेलोगे तो दुनिया में कहां करो। तो भगवान की समस्त लीलाएं हमको गुणगान करने का माध्यम प्रदान करने के लिए, हमको अपना सामीप्य अनुभव कराने के लिए हैं। भगवान के सामीप्य का अनुभव अगर होता रहे तो मैं सच आपसे कह रहा हूं,
वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आदमी घबराता नहीं है। उसको भरोसा है, वो तो मेरे साथ है। एक हवाई जहाज में वो जब हवा आती है टर्म तो जहाज ऐसे ऐसे होता है, अरे बहुत ऊपर नीचे जाता। हम भी कई बार उस तरह देखे हैं, बहुत ऊपर गया फिर यूँ आता है, फिर ऊपर फिर यूँ, बड़ा बड़ा मुश्किल होता है माय डियर। वो तो आजकल बड़े अच्छे अच्छे साधन बन गए हैं। वैसे तो कोशिश करते हैं, रडार उनका बता देता, घूम करके चले जाते, कभी कभी फंस जाते हैं। उस समय तो कृपा करके अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, सीधे होके बैठिए, अनाउंस हो जाता है। मौसम खराब होने के कारण तो सब लोग करे, तो एक लड़का बड़े में से कौन सा खेल होता, वो खेल खेल रहा था और सब लोग घबरा रहे थे। तो किसी ने उस बच्चे से पूछा, अरे सब लोग घबरा रहे तो खेल खेल रहा है, मुझे कोई डर ही नहीं है। क्यों? इसका पायलट मेरा बाप है, माय फादर। जहाज का कंट्रोल मेरे पिता के हाथ में है। वो कभी हमको इसका एक्सीडेंट होने देगा क्या? मुझे भरोसा है कि मेरा पिता मुझे सेफली लैंड कराएगा, इसलिए मैं ठाठ से खेला हूं, मुझे कोई डर ही नहीं, मुझे कोई भय नहीं है। माई फादर इज हैंडलिंग दिस शिप, इज द पायलट ऑफ दिस एयरशिप। तो एक छोटा सा बच्चा इतना निश्चिंत है, पूरा जहाज हिल रहा है, लेकिन उसको मौज है, मेरे बाप के हाथ में इसका कंट्रोल है। ऐसे होता है हवाई जहाज, यू की तरह। तो हमारा वो जो है, मेरा डार्लिंग, ये सारे तूफान और सब उसके ही हाथ में तो हैं। अगर उसका मन है कि चल माई डियर आ जा, तो फिर ले चल वहां भुलावा देकर ले चल, नो प्रॉब्लम। और नहीं तो बचाएगा ही, मारेगा तो ठीक और जिलाएगा तो ठीक, रहेंगे तो तेरे पास ही। ये भरोसा होता है भगवान के अवतार का, भगवान के स्वरूप का, उनके गुणों का चिंतन का। तो यही पूछते हैं कि कैसे करें। तो वो भगवान के अवतारों की आप चर्चा कीजिए योगीराज। तो आपने जो कहा कि भगवान की पूजा करने के बाद स्तुति करके फिर उनको दंडवत करो, तो स्तुति में क्या सुनाएंगे? भगवान के गुणों का ही गान करेंगे, भगवान की लीलाओं का गान करेंगे। इसलिए भगवान के अवतारों के विषय में जानना जरूरी है। इसलिए यानी यानी ही कर्माणि यही यही स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता व हरिस्तानु ब्रुवंतु नः। हे प्रभु, कृपा करके ब्रुवंतु माने बोलिए, बताइए, न माने हमको वर्णन कीजिए। क्या? चक्रे यानी यानी कर्माणि यही यही स्वच्छंद जन्म भी। भगवान अपनी तरफ से अध्ययन कर लो। स्वच्छंद का तात्पर्य लोग स्वतंत्रता करते हैं, और हम कार्षणी लोग इसको स्वच्छंदता को दूसरी तरह से व्याख्या करते हैं। स्व माने अपने, उनकी इच्छा के अनुसार। भक्त लोग जिस तरह चाहते हैं भगवान वैसे बन जाते हैं। तो भक्तों की इच्छा से भगवान ने कितने जन्म लिए हैं? यानी यानी कर्माणि यही यही, जो जो स्वच्छंदता पूर्वक रूप धारण करके चक्रे भगवान ने किए हैं, करोति अभी भी तो कर रहे हैं, और कर्ता वा भविष्य में जो करने वाले हैं, क्योंकि आप त्रिकालज्ञ हैं, इसलिए हरि, यहाँ आया तो आई तो गया, हम हरि देखा ही नहीं थे। हरि हरि ही यही यही ही कर्माणि यानी यानी स्वच्छंद जन्म भी चक्रे करोति कर्ता तानि ब्रुवंतु नः। वो कृपा करके आप हमको सुनाइए। तब यहाँ से भगवान की जन्म
और लीलाओं का वर्णन होगा, जिसको हम लोग अवतार वर्णन कहते हैं। तो अब अवतार संबंधी प्रश्न किया गया है, तो कल हम लोग यहाँ से प्रारंभ करेंगे। यो वा अनंत गुणान अनंता अनंता अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धि रजांस भूमे गणये कथंचित काले नैवाखिल शक्तिधाम्ना। इसका अर्थ नहीं करते। तो परमात्मा सबका मंगल करे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय राधे जय रमण बिहारी जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण बिहारी जय नद नंदन जय हलधारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। शरण शरण प्रभु शरण तुम्हारी जय गुरुदेव हम शरण तुम्हारी। जय राधे जय रमण बिहारी
जय नद नंदन जय हलधारी। जय राधे जय रमण विहारी। जय नद नंदन जय हलधारी। श्री रमण बिहारी लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। रोलिंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण। थैंक यू। ॐ शान्ति